वेलकम टू इकोनॉमिकल इंस्टीट्यूट गाइस। और आज है डे 25 स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन सीरीज के। तो चलिए गाइस हम लोग डे 25 का पहला सवाल करते हैं। तो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको गिवन है कि इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ x इज गिवन बाय fx इक्वल टू 2 into 1 minus x for x is greater than 0 and less than 1 0 elsewhere, so that expected value of x पे पावर r equal to 2 by r plus 1 into r plus 2। ये आपका पार्ट ए है। और इसी का पार्ट बी है कि इवेलुएट एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो गाइस इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि एक्सपेक्टेड वैल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, किस तरह से निकाला जाता है। तो गाइस इसके लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दिया हूँ कि इफ ए एंड बी आर कांस्टेंट देन द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ये कांस्टेंट बाहर निकल जाता है और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स एंड प्लस एज इट इज बी रह जाता है। इसका प्रूफ गाइस यहाँ पे गिवन है, बट प्रूफ आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो सिर्फ गाइस आपको ये याद रखना है कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 5x प्लस 2 रहा तो इसको गाइस हम लोग ब्रेक करके लिख सकते हैं कि 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 2। ओके, सिमिलरली अगर गिवन रहा कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 9 तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस फॉर्मेट में कि 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस 9। सिंपल। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, ए एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस बी। ठीक है, तो गाइस ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ओके ओके गाइस, अगर आप खुद सोचो कि अगर बी जीरो हो जाए, गाइस अगर ये बी जीरो हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, जीरो। मतलब ये आपका बन जाएगा जीरो। ठीक है, तो ये क्या बन गया, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ लेट से कि 2x प्लस जीरो, तो ये क्या हो जाएगा, 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x प्लस जीरो। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। ठीक है, तो जब b इक्वल टू जीरो रहा और a कांस्टेंट है तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स क्या हो जाएगा, a एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x। और हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ b क्या होता है, ऑलवेज बी कांस्टेंट का गाइस लेट से 5 है तो इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू 5 क्या हो जाएगा, 5 ही होगा। सिमिलरली किसी ने पूछा कि भाई बताओ 9 का एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होगा, तो 9 ही होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनी कांस्टेंट इक्वल टू दैट कांस्टेंट वैल्यू। ठीक है, तो गाइस ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका कोरोलरी 1 एंड 2 है। ओके, सिमिलरली गाइस अगर C1 C2 टिल Cn आर कांस्टेंट, ठीक है, तो गाइस हम लोग इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ समेशन सी आई और जी आई का इसको एक फंक्शन है जी आई एक्स, ठीक है, तो ये आप इस फॉर्मेट में इसको लिख सकते हो। ठीक है, इस पे गाइस जब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे फिर देन आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको ये वाला थ्योरम और ये वाला कोरोलरी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके गाइस हम लोग क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये था, अगर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी आपको गिवन है तो आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पे पावर आर निकालना है। तो गाइस हमें तो फॉर्मूला पता था ना, पिछले वाले क्लास पे हम लोगों ने देखा था कि अगर जहाँ पे भी डेंसिटी रहा इसका मतलब है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है, और जहाँ पे भी कंटिन्यूअस है तो उसका एक्सपेक्टेड वाला फॉर्मूला क्या था, इंटीग्रेशन एक्स इंटू एफ एक्स। एफ एक्स आपका पीडीएफ और एक्स आपका रैंडम वेरिएबल। ठीक है, तो गाइस सिंपल फॉर्मूला पे पुट कर देंगे। ओके, तो हमें यहाँ पे निकालना क्या है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पे पावर आर। तो गाइस फॉर्मूला क्या था, अगर हम निकालते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स तो हम लोग इंटीग्रेशन करते थे एक्स इंटू एफ एक्स। सिमिलरली अगर हमें निकालना है ई पे पावर एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स। जो चीज यहाँ पे रहेगा ना वो यहाँ पे ही आ जाएगा। तो सिमिलरली गाइस हम लोग एक्स पे पावर आर निकाल रहे हैं तो ये एक्स पे पावर आर यहाँ पे हो जाएगा इंटू एफ एक्स। और एफ एक्स क्या है आपको गिवन है, एफ एक्स 2 इंटू 1 माइनस एक्स। और गाइज लिमिट आपको गिवन है कि ये 0 टू 1 है, बाकी में तो ये 0 एल्सवेयर है कि नहीं, तो ये आपका आ जाएगा 0 टू 1, सिंपल। ठीक है, इंटू डी एक्स।
गाइस 2 कांस्टेंट है, इसको बाहर निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, तो ये आपका बन जाएगा x पे पावर r इंटू 1 माइनस एक्स इंटू डी एक्स, सिंपल। ओके, तो गाइस इसको और एक स्टेप लेके जाएंगे, 2 इंटीग्रेशन 0 to 1, ये आपका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो x पे पावर r माइनस x पे पावर r प्लस 1 इंटू डी एक्स। गाइस बेस से हमें तो पावर ऐड हो जाएगा, तो आपका ये आ जाएगा। अब गाइस सिंपल इसका इंटीग्रेशन तो कर ही सकते हो ना, हाँ, सिंपल इंटीग्रेशन आपको यहाँ पे करना है। ओके, तो गाइस इसका इंटीग्रेशन करो, कितना आ जाएगा, 2 तो गाइस कांस्टेंट है, ये तो एज इट इज रहेगा, x पे पावर r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 माइनस x पे पावर r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 और लिमिट, लोअर लिमिट 0 एंड अपर लिमिट 1। ठीक है, तो गाइस वैल्यूज पुट करो, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x पे पावर r इक्वल टू 2। गाइस पुट अपर लिमिट 1 है, तो गाइस 1 पे पावर कुछ भी रहा, ये तो ऑलवेज 1 ही होगा, तो ये आपका बन जाएगा 1 बाय r प्लस 1 माइनस, सिमिलरली यहाँ पे भी 1 पे पावर समथिंग इज ऑलवेज 1, तो ये आपका बन जाएगा 1 बाय r प्लस 1, ये बन जाएगा r प्लस 2, तो ये आपका हो गया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। गाइस लोअर लिमिट अगर यहाँ पे पुट करेंगे x की जगह में तो 0 हो जाएगा ना, 0 पे पावर कुछ भी रहे तो 0 ही आ जाएगा, तो इसका लोअर लिमिट पूरा 0 आ जाएगा, सिंपल। डन, तो गाइस इसको सॉल्व कर लेंगे, तो 2 एज इट इज, ठीक है, गाइस टेक एलसीएम, तो ये आपका क्या बन जाएगा r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, तो ये आपका बन जाएगा r प्लस 2 माइनस r प्लस 1, है कि नहीं, तो 2 गाइस r प्लस 2 माइनस r माइनस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, तो ये प्लस आर माइनस आर कैंसिल हो गया, 2 माइनस 1 1, तो ये आपका 1 बच गया, 2 इंटू 1 2, तो दैट इज 2 बाय आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। ठीक है, और गाइस यही आपको प्रूफ करना था ना, 2 बाय आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पे पावर आर गाइस प्रूव हो गया, सिंपल। ठीक है, ओके गाइस, तो पार्ट ए आपका डन हो गया। गाइस सिमिलरली पार्ट बी आपको निकालना है, पार्ट बी आपको निकालना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो गाइस इसको सबसे पहले ब्रेक करो फार्मूला में। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ, इसको ब्रेक करेंगे तो 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x। ठीक है, और गाइस अभी हम लोगों ने जस्ट फॉर्मूला पढ़ा कि अगर अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स रहा, तो ये ए बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स यहाँ पे आ जाएगा। सिमिलरली अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए एक्स स्क्वायर रहा तो ये बाहर आ जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। डन, तो गाइस ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं ना, तो गाइस लगाओ ये वाला फार्मूला, तो ये क्या बन जाएगा 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 1। गाइस तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेड क्या होता है, ऑलवेज वही कांस्टेंट होगा, तो ये 1 एज इट इज रहेगा, प्लस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 4x, तो ये 4 बाहर निकल जाएगा और एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x आ जाएगा। डन, तो गाइस जब इसको हम लोग ब्रेक किए तो ये आ गया। डन, बट गाइस आपको पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पे पावर आर, बट वी नो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स पे पावर आर इक्वल टू 2 बाय आर प्लस 1 इंटू आर प्लस 2। गाइस हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर चाहिए, तो अगर हम आर का जगह में 2 पुट कर देंगे तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ
एक्स स्क्वायर मिल जाएगा। तो 2 डिवाइडेड बाय जहाँ पे भी आर है वहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 2+1 इंटू 2+2, तो ये आपका आ जाएगा 2/3 इंटू 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/6, तो इसका वैल्यू आ गया 1/6। गाइस सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे आर का जगह में 1 पुट कर दूंगा तो हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स मिल जाएगा। तो पुट करो, कितना आ जाएगा 2/1 + 1 2 इंटू 1+2 3, तो 2 कैंसिल हो गया, ये आपका बन गया 1/3। तो गाइज ये वैल्यू पता है, ये वैल्यूज भी 1/3 आपको मालूम चल गया, तो वैल्यूज पुट करो, कैलकुलेटेड इट, यू विल गेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x² + 1 का होल स्क्वायर, इजंट इट? ठीक है, तो जस्ट वैल्यूज पुट करो गाइस। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या था, 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर +1 प्लस 4 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स। तो 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर, अभी गाइज हम लोगों ने वैल्यू कैलकुलेट किया, ये 1/6 है, तो यह आ जाएगा 1/6 + 1 प्लस 4 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, इसका वैल्यू आ गया 1/3, तो ये आपका जाएगा 1/3। इसको सॉल्व कर लेंगे गाइज, सिंपल है, ठीक है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपको 3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x + 1 का होल स्क्वायर का वैल्यू आपका आ गया 3, ठीक है। तो गाइज इसीलिए आपका ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको ब्रेक करना आना चाहिए, कि अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax + b रहा तो ये बाहर निकल जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax प्लस, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का एक्सपेक्टेशन आपका वही होता है, ठीक है। डन। ओके गाइज, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। गाइज ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, बट कल हम लोगों ने गाइज ये वाले फॉर्मूला पे किया था कि x इंटू जी एक्स वाले पे, ठीक है। तो अगर गाइज आप वो वाला लेक्चर्स नहीं देखे हो तो एटलीस्ट उसको देख लेना। तो आज गाइज हम लोग ये वाले अप्रोच से इसको सॉल्व करेंगे कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ax + b। कल हम लोगों ने गाइज इस अप्रोच से इसको सॉल्व किया था, ठीक है, कि अगर हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ gx पूछा गया है तो कुछ मत करो, x इंटू मीन्स सॉरी, दिस इज नॉट gx इंटू एफ एक्स, ठीक है, gx इंटू एफ एक्स, तो जो भी यहाँ पे gx है तो यहाँ पे gx पुट कर दो इंटू एफ एक्स, ठीक है। तो ये अप्रोच गाइज हम लोग एस्टरडेज वाले वीडियो में पूरे डिटेल में किया था, बट आज हम लोग इसी क्वेश्चन को गाइज इस अप्रोच से करेंगे। ओके ओके गाइज, ओके। तो x is a number of point rolled with a balanced die, find the expected value of this thing। तो गाइज हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, ओके, हमें इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है, ओके फाइन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ किसका, इसका निकालना है 2x² + 1। तो गाइज इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं ना 2 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² + 1, जस्ट ब्रेक इनटू दिस फार्मूला, ठीक है। तो आपको ये आ गया। तो अगर आपको ये वाला वैल्यू मालूम चल जाएगा तो ऑब्वियसली कि यहाँ पे पुट कर देंगे तो आपको ये पूरा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ 2x² + 1 की वैल्यूज मालूम चल जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। गाइस यहाँ पे क्या है कि डाई है, तो जब अगर आप डाई को उछालोगे तो कुछ भी आ सकता है, 1 2 3 4 5 और 6, और 1 आने का गाइस जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 1/6। सिमिलरली 2 आने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/6, 3 आने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/6, 4 आने का जो प्रोबेबिलिटी है 1/6, सिमिलरली 5 और 6 का भी 1/6 आएगा। तो इसका जो पीडीएफ है मतलब एफएक्स, ये क्या आ जाएगा 1/6, इजंट इट, 1/6। तो गाइस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का क्या फॉर्मूला था, x इंटू एफ एक्स। अगर मैं बात करूं कि भाई नहीं मुझे x नहीं निकालना है, मुझे x² का निकालना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे x² चाहिए, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² इक्वल टू क्या हो जाएगा x² इंटू एफ एक्स। और ये डिस्क्रीट है, तो डिस्क्रीट है तो समेशन यूज होगा, और ये गाइस आपका पूरे पॉसिबिलिटीज क्या क्या है 1 से लेकर 6 तक है, तो यहाँ पे आपका 1 से लेकर 6 तक समेशन कर देंगे, isn't it? और एफ एक्स का वैल्यू तो आपको पता है कि दैट इज 1/6, तो यहाँ पुट करो, तो ये क्या बन जाएगा समेशन 1 to 6
एक्स स्क्वायर इंटू 1/6। डन। तो गाइस जस्ट पुट करो यहाँ पे 1/6 कांस्टेंट है, बाहर निकाल लो, ठीक है, इनटू पुट करो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। गाइस इसको सॉल्व कर लेना, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा 91/6, ठीक है। तो गाइस इसका वैल्यू आपको मालूम चल गया, तो जस्ट यहाँ पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है। तो जैसे ही एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स जो था 2x स्क्वायर प्लस 1, तो ये आपका आ गया 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज 91/6 प्लस 1। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आपका आ जाएगा 94/3, ठीक है, सिंपल है। ओके ओके गाइस, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 गाइस आपको गिवन है कि इफ द probability density of x is given by fx equal to 1 by x ln 3 for x greater than 1 less than 3 0 elsewhere, find the expected value of x ex square and ex cube. Use the result of part A to determine the expected value of x cube plus 2x square minus 3x plus 1, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स निकालो, सिंपल है, बहुत इजी है गाइस। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्या था फॉर्मूला, गाइस ये इनइक्वालिटी है या डेंसिटी भी गिवन है, तो डेंसिटी या फिर इनइक्वालिटी रहा, तो इसका मतलब है कि ये हमारा कंटिन्यूअस है। और जब भी अगर कंटिन्यूअस रहा गाइस तो वहां पे इंटीग्रेशन यूज होगा, ठीक है। तो इंटीग्रेशन x इंटू एफ एक्स, तो x इंटू एफ एक्स, और एफ एक्स आपको गिवन क्या है 1/x ln 3, तो ये आपका बन जाएगा 1/x ln 3 dx। गाइस x x कैंसिल हो गया, तो ये आपका बन गया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन 1/ln 3 dx। और लिमिट गाइस आपका 1 से लेकर 3 तक है, बाकी में तो ये 0 है, तो ये आपका आ जाएगा 1 से लेकर 3 तक। गाइस सिंपल इंटीग्रेशन है, अब तो कर सकते हो उसका इंटीग्रेशन। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1/ln 3, गाइस कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, बचेगा 1। 1 का इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, x होगा, तो ये आ जाएगा x। लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट 3 है, तो 3 माइनस 1 ये आपका बन जाएगा 2/ln 3, तो इसका वैल्यू आ गया 2/ln 3। गाइस सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल सकते हो, इंटीग्रेशन 1 to 3, यहाँ पे जो रहा वही चीज यहाँ पे लिखो, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स, एफ एक्स का वैल्यू पता है 1/x ln 3, एक एक्स यहाँ पे कट गया तो बचा क्या, इंटीग्रेशन 1 to 3 x/ln 3 dx। 1/ln 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालो, तो 1/ln 3 बाहर निकल गया, बचा कितना x। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, लोअर लिमिट हो गया 1, अपर लिमिट हो गया 3। इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² इक्वल टू 1/ln 3, 1/ln 3। और गाइज इसको सॉल्व कर लेंगे, जस्ट यहाँ पे पुट करो 3, 3 का स्क्वायर दैट इज 9, सो 9/2 माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट आपका आ जाएगा 1/2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 1/ln 3 इंटू 9 माइनस 1 8/2, तो ये आपका आ जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x² आ जाएगा 4/ln 3। डन। सिमिलरली एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x³ निकालेंगे, इंटीग्रेशन 1 to 3 x³ इंटू एफ एक्स मालूम है 1/x ln 3 इंटू dx, तो एक x ये कट के यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 1/ln 3 कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकालो, इंटीग्रेशन 1 to 3 x² dx। तो गाइज 1/ln 3 x² का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x³ by 3
लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 3 गाइस सेम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट वैल्यू पुट करो, यू विल गेट द वैल्यू। ठीक है, तो उसको सॉल्व कर लेना, you will get the value of expected value of x cube equal to, ये आपका आ जाएगा 26/3 ln 3। ठीक है, तो गाइज आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मालूम चल गया, एक्स स्क्वायर मालूम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x मालूम है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x क्यूब मालूम है। तो ये तो पार्ट ए आपका डन हो गया। पार्ट बी आपको इसका एक्सपेक्टेशन निकालना है। ठीक है, तो पार्ट बी आपको निकालना है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1, माइनस 3x प्लस 1। तो गाइज हमें फार्मूला पता है कि इसको किस तरह से ब्रेक करते हैं, तो डायरेक्ट गाइज हम लोग फार्मूला पे इसको ब्रेक कर लेंगे। तो ये आपका जाएगा एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2 expected value of x square minus 3 expected value of x plus 1। तो गाइज ये वैल्यू तो आपको पता है, अभी आपने जस्ट कैलकुलेट किया, तो ये आपका आ जाएगा 26/3 ln 3 प्लस 2 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर। हाँ, तो ये एक्स स्क्वायर का भी वैल्यू आपको पता है, दैट इज 4/ln 3। तो ये आपका आ जाएगा 4/ln 3 माइनस माइनस 3 इंटू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स भी आपको पता है, दैट इज 2/ln 3। तो गाइज पुट करो यहाँ पे 2/ln 3 प्लस 1। गाइज इसको जस्ट सम कर दो एंड यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो गाइज इसको जब सॉल्व करोगे तो आपका जो वैल्यू आएगा, आपका आएगा 32/3 ln 3 प्लस 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, डन। तो गाइस पार्ट ए भी डन, पार्ट बी भी डन। ओके ओके गाइस, ये क्वेश्चन होमवर्क है, इसको प्लीज एक बार ट्राई करना। ओके, इस क्वेश्चन को गाइस हम लोग प्रीवियस लेक्चर में किए थे, जो कि बेस था आपका x इंटू एफ एक्स वाले पे। ओके, मतलब ये वाला जी एक्स इंटू एफ एक्स वाले पे, बट आपको इस अप्रोच से आपको निकालना है, सिंपल गाइस। आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, नहीं निकालना है ना। तो गाइस इसको ब्रेक कर दो, क्या दिक्कत है। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस 3, तो ई एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालो और ई एक्स का वैल्यू निकालो यहाँ से, सिंपल है। और गाइस इनइक्वालिटी है, डेंसिटी गिवन है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस है तो इसका मतलब है कि एक्सपेक्टेशंस निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन का यूज करेंगे। ठीक है, सेम गाइस जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट किया ना, सेम आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ई एक्स निकालना है, फिर ई एक्स स्क्वायर निकालना है, देन आप ये वाला वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देना, यू विल गेट द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है, तो गाइस मैं इसका आंसर आपको बता दे रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करना। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा आफ्टर सॉल्विंग दिस, -11/6 आएगा। ठीक है, -11/6। ओके ओके गाइस, एक इंपॉर्टेंट न्यूज गाइस, मैसेज, ऑल इंडिया मॉक टेस्ट फॉर सीयूटी पीजी इकोनॉमिक्स 2025 के लिए ये ऑलरेडी गाइस स्टार्ट हो चुका है 26 जैन से। हर संडे गाइस आपको एक मॉक टेस्ट दिया जाता है, टाइम देख सकते हो 10 AM से 11:30 तक। टोटल आपका 8 मॉक टेस्ट है, और इसका लिंक गाइस मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। बहुत ही अफोर्डेबल है, बहुत ही कम प्राइस इसका रखा गया। ठीक है, तो इसको बिल्कुल भी मिस मत करना गाइस। ओके ओके गाइस, थैंक यू।